पानी को कम लागत और सुविधाजनक तरीके से स्टोर करना और उसकी शुद्धता बरकरार रखना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती और हमारा कर्तव्य है। इस समस्या का सबसे सरल समाधान है वाटर स्टोरेज टैंक्स। सौरभ पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुप्रीमो वाटर टैंक्स का निर्माण करती है। वाटर टैंक बनाने के लिए प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को बड़े टबों में डालकर इसमें मास्टर बैच मिलाया जाता है। मास्टर बैच का काम कच्चे माल को मनचाहा रंग देना होता है। 100 किलो वर्जिन दाने में 2 से 3 किलो मास्टर बैच मिलाया जाता है। सुप्रीमो वाटर स्टोरेज टैंक बनाने में इंडियन ऑयल वर्जिन ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक वर्जिन ग्रैन्यूल्स और मास्टर बैच को एक्सट्रूडर मशीन के हॉपर में डाल दिया जाता है, जहां से ये मटेरियल एक स्क्रू की मदद से खींचकर बैरल में पहुंचता है। बैरल के ऊपर पीएनजी गैस लाइन से हीटिंग होती रहती है। इस बैरल के भीतर दांत दिए हुए हैं। बैरल की गर्मी से मटेरियल पिघल जाता है और दांतों की मदद से वह गुंदा जाता है। यहाँ दाने व मास्टर बैच पिघलकर इस तरह मिल जाते हैं जैसे आटे में नमक। अब ये पिघला व गर्म प्लास्टिक एक्सट्रूडर से बाहर निकलता है। इस समय प्लास्टिक का तापमान लगभग 250 डिग्री होता है। बाहर निकलते समय इसका आकार बिजली के तार जैसा होता है। इन गर्म प्लास्टिक के तारों को 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लाने के लिए ठंडे पानी में से गुजारा जाता है। अब ये प्लास्टिक वायर्स आगे बढ़ते हुए एक कटर में पहुंच जाते हैं। यह वायर्स कटर से गुजरकर फिर से दाने का आकार ले लेते हैं। इस तरह प्लास्टिक दाना और मास्टर बैच मिलकर कलर्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल का रूप ले लेते हैं। जिस रंग का टैंक बनाना चाहते हैं उसी रंग का मास्टर बैच मिलाकर काला, गहरा नीला या सफेद आदि कलर्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल बनाया जाता है। इन कलर्ड ग्रैन्यूल को पल्वराइजर के हॉपर में डाला जाता है। हॉपर से होते हुए ग्रैन्यूल नीचे जाते हैं, जहां मोटर पर लोड के अनुसार ग्रैन्यूल के नीचे आने की स्पीड तय की जाती है। अब ग्रैन्यूल इस फनल से होते हुए स्टैटिक और रोटरी ब्लेड के बीच पहुंचता है। यहाँ स्टैटिक ब्लेड के ऊपर रोटरी ब्लेड लगभग 12,000 आरपीएम की स्पीड पर लगातार घूमती है। इन ब्लेडों पर बने हुए दांतों की वजह से ग्रैन्यूल पिसकर मिल में इकट्ठा हो जाते हैं। पाउडर बहुत ही महीन होता है। यह पाउडर एयर के साथ मिक्स होकर ब्लोअर के जरिए ऊपर साइक्लोन में जाता है। साइक्लोन पाउडर पर हवा को अलग करने का काम करता है। साइक्लोन से होकर ये प्लास्टिक पाउडर रोटरी वाल्व द्वारा वाइब्रो स्क्रीन पर गिरता है। वाइब्रो स्क्रीन में 22 मैश की जाली लगी है, जो जरूरत से अधिक मोटे पाउडर को छांटकर एकदम बारीक पाउडर को अलग करती है। क्योंकि पाउडर जितना बारीक होगा टैंक उतना ही अच्छा बनेगा। अब इस पाउडर को टैंक का आकार लेने के लिए रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। यह है बायएक्सेल 3 आर्म रोटेशनल मोल्डिंग मशीन, जिसमें 2 धुरियों पर घूमने वाले मोल्ड 3 भुजाओं पर लगे होते हैं। सबसे पहले इस मशीन के एक आर्म को ओवन में प्रोजेक्ट किया जाता है और मोल्ड के ऊपरी हिस्से पर बने होल को ओवन के ऊपरी हिस्से पर बने होल के साथ मिलाया जाता है। इस होल के जरिए पहले तैयार किया गया प्लास्टिक पाउडर मोल्ड में डालकर ओवन के होल को बंद किया जाता है। ओवन के बाएं तरफ के ऊपरी हिस्से में एक पीएनजी ऑटोमेटिक बर्नर लगा हुआ है। नीचे एक ब्लोअर है, जिससे निकली हवा बर्नर के पास से गुजरकर गर्म हो जाती है। अब ओवन को बंद करके पायरोमीटर से भट्टी के भीतर के तापमान को 250 डिग्री पर सेट किया जाता है। भट्टी के भीतर दोहरी धुरी पर घूम रहे मोल्ड्स के आसपास गर्म हवा का एक पैकेट बन जाता है। इस हीट से मोल्ड के भीतर का पाउडर पिघलने लगता है। पिघला पाउडर जब मोल्ड के भीतर दी हुई टैंक के आकार में दीवारों से चिपक जाता है, तब इसे बाहर लाकर ठंडा कर लिया जाता है। जैसे ही एक आर्म को ओवन के बाहर लाया जाता है, तुरंत दूसरे आर्म को ओवन के भीतर प्रोजेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा आर्म अपने 2 मोल्ड्स के साथ भट्टी में जाने के लिए तैयार खड़ा है।
इस मशीन के इस्तेमाल से 200 से 1000 लीटर के वाटर टैंक्स का निर्माण किया जाता है। इस मशीन का डिजाइन और डायमेंशन इतनी ही क्षमता के टैंकों के लिए होता है। 1500 से 5000 लीटर तक की क्षमता के सुप्रीमो वाटर टैंक्स बनाने के लिए रॉक एंड रोल बॉक्स टाइप रोटेशनल मोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन भी 2 एक्सिस पर घूमती है। इसमें से एक एक्सिस के लिए मशीन का बाहरी बॉक्स एक दिशा में निश्चित ऊंचाई तक जाकर वापस आता है और फिर विपरीत दिशा में निश्चित ऊंचाई तक जाता है। इस तरह मशीन रॉक करती है। वहीं दूसरी एक्सिस पर बॉक्स के भीतर मोल्ड घूमता रहता है, अर्थात रोल करता है। इसीलिए इस मशीन को रॉक एंड रोल बॉक्स टाइप रोटेशनल मोल्डिंग मशीन कहा जाता है। मोल्ड के भीतर बन चुके टैंक को बाहर निकालकर चाकू से कॉलर कट करते हैं और इसकी ट्रिमिंग करते हैं। इसके बाद इस टैंक की क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल विभाग इस पर ओके लिखकर साइन करता है और फिर फिनिश होने के बाद इसे स्क्रीन करने के लिए भेज दिया जाता है। सुप्रीमो ट्रिपल लेयर अनब्रेकेबल वाटर टैंक बनाने के लिए सौरभ पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में ब्लोम मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिपल लेयर टैंक में इंडियन ऑयल HDPE वर्जिन प्लास्टिक दाने के साथ बाहरी लेयर के लिए सफेद कलर का मास्टर बैच, मिडिल लेयर के लिए ब्लैक और टैंक के अंदर के लिए ब्लू टोन कलर का मास्टर बैच मिलाया जाता है। ब्लो मोल्डिंग ऑटोमेटिक मशीन इन पाइप्स के जरिए आवश्यक प्लास्टिक ग्रैन्यूल की मात्रा खुद ही लेकर इसे मशीन के ऊपर लगे एक्सट्रूडर में भेजती है। एक्सट्रूडर में सारा मटेरियल पिघल जाता है। ये पिघला प्लास्टिक एक ट्रिपल लेयर ट्यूब का आकार ले लेता है। इस ट्यूब को पैरासिन कहा जाता है। टैंक के तल में सबसे अधिक मटेरियल लगता है और ऊपरी हिस्से में थोड़ा कम। ये प्रोग्राम पैरासिन प्रोग्रामर में पहले ही सेट कर दिया जाता है। साथ ही टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड, यह सब कुछ पहले से सेट कर दिया जाता है। अब पैरासिन यानी कि ट्यूब हेड के नीचे मौजूद मोल्ड में आता है। जब पैरासिन मोल्ड के निचले हिस्से में लगे ब्लोइंग पाइप को कवर करता है, तुरंत मशीन इसे ऊपर और नीचे से पिंच करती है। ट्यूब के अंदर एयर ब्लोइंग शुरू हो जाती है और मोल्ड बंद हो जाता है। ट्यूब के अंदर हवा के दबाव से यह ट्यूब मोल्ड के अनुसार टैंक का शेप ले लेती है। 30 टन के चिलर की मदद से पानी के तापमान को 8 डिग्री पर कायम रख मोल्ड को ठंडा रखा जाता है। 30 HP के 2 कंप्रेसरों की मदद से हवा को टैंक में भरा जाता है। यह हवा ब्लोइंग के काम आती है। मोल्ड के भीतर से टैंक उल्टा बनकर निकलता है। चाकू से ट्रिमिंग करते हैं और इसकी कॉलर कट करते हैं। अब ये टैंक तैयार है। टैंक बनने के बाद इसका वजन किया जाता है। चूंकि यह मशीन एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसलिए इससे बने टैंक्स में किसी गलती की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी दोहरी संतुष्टि के लिए इसे क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टीम हर 50 में से एक टैंक में पानी भर के इसको करीब 30 फुट की ऊंचाई से नीचे गिराकर चेक करती है। इसके बाद इस टैंक को हथौड़े से मार कर भी चेक किया जाता है। जब क्वालिटी कंट्रोल टीम उसकी क्वालिटी से संतुष्ट हो जाती है तो इसको स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। स्क्रीनिंग द्वारा ब्रांड नेम और अन्य जानकारियां प्रिंट की जाती हैं। इसके बाद टैंक पर स्ट्रेच फिल्म रैपिंग कर दी जाती है। अब ये टैंक देश की प्यास बुझाने के सफर पर निकल चुकी हैं।